गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड 10th पर। आ, कल हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। कल हम इंट्रोडक्शन लिए हुए थे, उसमें हमने कल बहुपद का वर्गीकरण पढ़ा था पद के आधार पर। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। बहुपद का वर्गीकरण एक और आधार पर किया जाता है, घात के आधार पर। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। उसको पढ़ने से पहले एक हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है शून्यक या शून्यांक अथवा मूल। इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक बहुपद है मेरा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, अगर हम एक्स का मान, हमको एक्स का मान ऐसा चूज करना है कि अगर रख दे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। अगर एक्स का मान हम -4 रख दे, +4 रख दे, कितना है, प्लस माइनस कट के आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा ना। यानी एक्स का मान अगर हम -4 रख देते तो इस पूरे बहुपद का मान हमको 0 मिल जाता है। ठीक है, तब इस अच्छा एक और एग्जांपल देखिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक बहुपद पी एक्स बराबर x² -4। ठीक है, इसमें हम x की जगह पर क्या रखें कि इस पूरे बहुपद का मान मेरा 0 हो जाए। तो हम अगर x के जगह पर 2 रख देते हैं, तो चूंकि x² है, 2 का स्क्वायर आप कीजिएगा -4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 क्या है, 0। यहाँ देखिए x का मान हम इस बहुपद के लिए x² -4 के लिए x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान 0 आ जा रहा है। इसमें देखिए इस बहुपद x + 4 के लिए अगर x का मान -4 रखते हैं तो इस बहुपद का मान 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा मान इस बहुपद के लिए गए हम तो x का ऐसा मान जिसको रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, x के इस मान को हम कहेंगे शून्यक। ठीक है, अगर इस बहुपद की बात करें, इस बहुपद x² -4 के लिए, तो x का मान हम क्या रखे हैं कि पूरे बहुपद का मान 0 आ गया, x का मान हम 2 रखे हैं। ये जो मेरा 2 है ये इस बहुपद के लिए हो जाएगा शून्यक। ठीक है, तब इसका मतलब शून्यक का परिभाषा मेरा क्या निकलता है, 4 का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए उसको हम शून्यक कहते हैं ना। चलिए अब हम इस शून्यक का परिभाषा लिख लेते हैं। हमने अभी क्या बताया, 4 का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए उसे शून्यक कहते हैं। जैसे देखिए कि x का मान -4 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, तब इस -4 को हम कहेंगे शून्यक। शून्यक को कहीं कहीं शून्यांक भी कहा जाता है या फिर मूल भी कहा जाता है। आप द्विघात समीकरण में अक्सर पढ़ते हुएगा मूल शब्द यही है। शून्य को ही शून्यांक भी कहा जाता है और मूल भी कहा जाता है। अब आप लोग इसे लिख लीजिए। अभी तो हम पढ़े हैं शून्य की परिभाषा। अब मान लीजिए कि हम थोड़ी सी जान लेते शून्य का आखिर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुपद आपका दे दिया पी एक्स बराबर x+2 और इसे पूछे इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए शून्य का परिभाषा क्या है, पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए, है ना। तब हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद के मान को हम पी एक्स को मान लेंगे, कर देंगे 0। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा x+2। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इस x और 2 के बीच क्या लिख, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। तो पक्षांतर करेंगे हम, ये पक्षांतर करते हैं तो इसका प्लस का चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 बराबर x, यानी कि x बराबर -2 इसका मूल होगा। ये हो गया शून्यक। ठीक है, x का शून्यक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पक्षांतर का नियम एक थोड़े से बता देते हैं आपको। पक्षांतर देखिए,
जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। सीधा मतलब है कि चिन्ह बदल जाता है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो दूसरे पक्ष में अगर हम ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। अगर इस पक्ष में माइनस होगा दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो मेरा प्लस हो जाएगा। अगर एक पक्ष में गुणा है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो मेरा भाग हो जाएगा। अगर एक पक्ष में भाग है दूसरे पक्ष में, ठीक है। पक्षांतर का नियम क्या कहता है? चिन्ह बदल देना। एक पक्ष में अगर प्लस हो तो दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस हो जाता है। एक पक्ष में माइनस हो तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक पक्ष में अगर गुना हो तो दूसरे पक्ष में गया तो भाग हो जाएगा। एक पक्ष में भाग हो दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो गुना हो जाता है। जैसे देखिए इस पक्ष में क्या था? प्लस में था 2। अब हम इस पक्ष में ले आए हैं बराबर के बायां बायां साइड में। देखिए ये बराबर है, ये दाहिना साइड में, ये बायां साइड में है, दो पक्ष में बटा हुआ है। इस दो को, इसका चिन्ह प्लस में था, अगर हम बाएं साइड में ले आए हैं बायां तरफ तो ये प्लस बदल के हो गया है मेरा माइनस में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक मेरा दूसरा बहुपद है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हमसे कहे कि इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक बताने के लिए क्या कहें हम कि शून्य का मतलब होता है कि पूरे ऐसा मान रखें कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, 0 करना है ना हमको पूरे बहुपद का मान, तो इस पूरे बहुपद का मान हमको 0 रख देना है। ये कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये इस 9 का चिन्ह क्या है? 9 का चिन्ह माइनस है। तो अभी बताया पक्षांतर का नियम मतलब है कि चिन्ह बदल देना। ये प्लस में है तो इस साइड में आएगा तो माइनस में है, ये सॉरी सॉरी ये माइनस में है। अगर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो ये 9 इधर प्लस में आया, 0 प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, 0 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वह संख्या वैसा ही हो जाता है, यानी कि 9 बराबर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका घात क्या है? 2 है। जब घात को हम दूसरे, अगर स्क्वायर हो यानी घात 2 हो तो दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो ये वर्गमूल का चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है। एक्स को अगर हम उधर भेजते हैं तो ये वर्गमूल के चिन्ह के रूप में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है? प्लस माइनस 3 निकलता है। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये 2 घात का है। आप आगे पढ़ेंगे हम अ, द्विघाती बहुपद के बारे में, तो उसके मूल निकालना, शून्यक निकालना बताएँगे, तो आपको उसमें 2 शून्यक निकालना है। तो इसका कितने शून्यक हो गए? एक हो गया 3, दूसरा हो गया -3। ठीक है? इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। हमने शून्यक के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है? देखिए, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण पहला देखिए। अच्छा देखिए, घात हम बताए थे, कोई भी बीजगणितीय राशि हो यानी कि चर हो या फिर अचर हो, उसके सर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो उसका घात होता है। जैसे यहाँ देखिए ये चर है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं ना लिखा हुआ है, तो एक छुपा हुआ होता है। यहाँ देखिए एक है, अच्छा ये यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अच्छा, इस बहुपद 2x प्लस 3 का अधिकतम घात यानी महत्तम घात क्या है? एक है। इस 4x प्लस 9 का महत्तम घात क्या है? एक है। इस x प्लस 3 का महत्तम घात क्या है? एक है। तो इस बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। रैखिक बहुपद या एक
घातीय बहुपद। इन तीनों उदाहरणों से क्या मालूम चला, जिस बहुपद का महत्तम घात 1 होगा उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसका महत्तम घात 1 हो। बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में क्या जाने, रैखिक बहुपद या घातीय बहुपद के बारे में, जिसका महत्तम घात, जिस बहुपद का महत्तम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक बहुपद है 2x+3, इसका महत्तम घात 1 है, इस बहुपद का महत्तम घात 1 है, इस बहुपद का भी महत्तम घात 1 है। अच्छा, इसका व्यापक रूप कैसे होगा, देखिए व्यापक रूप देखिए, इसके व्यापक रूप में व्यापक रूप। अच्छा, इस तीनों एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ये x है, x के आगे कुछ गुणांक लिखा हुआ है ना, अचर पद। अच्छा, ये भी 4 है, इसके आगे कुछ गुणांक लिखा हुआ है, ये भी x है, इसके आगे कुछ गुणांक लिखा हुआ है ना, ये नीचे x के आगे कुछ गुणांक लिखा हुआ होगा। चलिए ये है x लिख देते हैं, x के आगे कुछ गुणांक होगा, मान लेते हैं उस गुणांक को हम a। ठीक है, प्लस है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये अचर पद दिया हुआ है, 3 9 3 कुछ भी हो सकता है, अचर पद है ना, तो मान लेते हैं अचर पद, इसको हम मान लेते हैं b। ठीक है, तो इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया, ax+b। ठीक है, चलिए लिख इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इस रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax+b। अच्छा, अगर हम इसका मूल निकालना चाहे, मूल यानी कि शून्यक निकालना चाहे, शून्यक, क्या कर सकते हैं हम, आपको अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले ही कि शून्यक निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर कर देना है। ये बहुपद क्या है, व्यापक रूप ax+b बराबर 0 कीजिएगा। ठीक है, पक्षांतर का नियम भी आपको बताए हैं कि अगर एक पक्ष में प्लस हो तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये x+b, इस दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का है, तो ये भी अगर उधर जाता है, दाहिने साइड जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ax बराबर -b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब बताइए a और x दोनों के बीच में कौन सा साइन है, जोड़ का, घटाव का, गुना का या भाग का। आप देखेंगे कहेंगे कि a और x के बीच में गुना का साइन छिपा हुआ है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, तो गुना का चिन्ह एक साइड में गुना का चिन्ह है, तो अगर दूसरे साइड में हम a को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। पक्षांतर में हम बताए थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर a को हम इधर ट्रांसफर करें तो x = -b बटा a। ठीक है, तो निकल गया मेरा शून्यक, इस x का शून्यक एक क्या हो गया मेरा, b/-b/a। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax+b होता है और इसका एक ही शून्यक होता है। चूंकि रैखिक बहुपद है यानी एक घात वाला बहुपद है, तो इसका शून्यक एक ही होगा और इसका शून्यक क्या हुआ, -b/a। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, अब थोड़ी सी हम रैखिक बहुपद के ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए एक कोई मेरा रैखिक बहुपद है y = 2x+3। ठीक है, तो क्लास 9th में पढ़े हुए का मान कैसे निकाला जाता है, मान लेते हैं हम एक सारणी एक बना लेते हैं हम इधर। सारणी में क्या करेंगे, हम x का मान डालेंगे और y का मान निकालेंगे।
यहाँ लिख लेते हैं हम x, यहाँ लिख लेते हैं y। ठीक है, देखिए यहाँ अगर x का मान हम 0 रख देते हैं, x का मान 0 रख देते हैं, तो देखिए y क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुने 0 प्लस 3, 0 में हम किसी से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। y इक्वल टू 0 प्लस 3, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, y का मान कितना है, 3। चलिए यहाँ 3, एक दो और बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम x का मान 1 रख दे, तो इस इक्वेशन में x का मान, इस समीकरण में x का मान अगर 1 रखे तो क्या होगा, y इक्वल टू 2, x का जगह पर 1 रखना है, 2 गुने 1 प्लस 3, 2 एकम 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। y का मान कितना है, 5 है। y का मान 5। एक और देख लेते हैं हम थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हम x का मान 2 रख दे, ठीक है, x का मान अगर हम 2 रख दे तो इस समीकरण में रखिए y बराबर 2 गुने 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और प्लस 3, 4 3 कितना होता है, 7। y का मान कितना है, 7। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। देखिए ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश, इधर होता है x डैश x। ये है मूल बिंदु, मान लेते हैं वो जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब चलिए x का मान 2 तक है, y का मान 7 तक है। चलिए x का मान हम लिख देते हैं 1 2 3 4। y के मान की तरफ से चलते हैं, तो एक काम करते हैं, दो दो का गैप है ना, स्टार्टिंग करते हैं 3 से, दो दो का गैप लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग करेंगे 3 से, उसके बाद 5, फिर 7। ठीक है, पहला देखिए x का मान 0 तो y का मान 3, y का मान 3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ बिंदु दे देंगे और उसे थोड़ा सा सर्कल कर देंगे। ये निर्देशांक दर्शा रहा है कि यहाँ x का मान 0 है तो y का मान 3 है। देखिए x का मान 1 है तो y का मान 5 है। देखिए y का मान 5 और x का मान 1, यहाँ देखिए सामने हम जाएंगे, यहाँ हम बिंदु दे देंगे। ठीक है, अच्छा x का मान 2 है तो y का मान कितना है, 7। x का मान 2, y का मान 7। ये हम यहाँ बिंदु दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सारे बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। देखिए मिलाइए, हमने सारे तीनों बिंदुओं को मिला दिया। देखिए ये क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है ना, तो सरल रेखा, तो इसका मतलब है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखीय। ठीक है, अगर कहीं पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखीय ग्राफ होता है। और इसका व्यापक रूप क्या बताए थे, क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है, और इसके एक केवल और केवल एक मूल होते हैं, माइनस बी बटा ए। ठीक है,
चलिए इसको ग्राफ को लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अपना द्विघात बहुपद। देखिए इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए, दोनों उदाहरण को देखिए। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दूसरा उदाहरण क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अच्छा एक बात बताइए, इस बहुपद का अधिकतम घात महत्तम घात क्या है? देखिए इस x का घात 2 है, इसका घात 1 है ना? तब इसका मतलब इस पूरे बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है ना? अधिकतम घात कितना है? तो अच्छा इस बहुपद के बारे में देखिए, इसका भी अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 है ना? तो इस बहुपद को हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल से हमको साफ स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा बहुपद जिसका महत्तम घात 2 होगा उसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं। क्या होगा, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अच्छा एक इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है, देखिए। ओ यार, अच्छा देखिए, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, ये अचर पद है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म में पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बीच में प्लस है। अच्छा उसके बाद एक्स वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, उसके बाद फिर प्लस है। ये क्या है, अचर पद है, मान लेते हैं अचर पद को हम सी मान लेते हैं। ठीक, अच्छा इसके आगे कुछ गुणांक लिखा हुआ है, गुणांक छुपा हुआ है एक, तो मान लेते हैं इसके भी आगे छुपा हुआ है 6, मान लेते हैं वो गुणांक मेरा ए है। ठीक है, अच्छा इस एक्स वाले टर्म में भी कुछ गुणांक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तब मान लेते हैं कि गुणांक बी हो गया। इसका व्यापक रूप क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसका अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। चलिए लिखिए इसको। अब हम द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये रैखिक बहुपद है, यानी ये घातीय बहुपद है, तो उसमें कितने शून्यक थे, एक। ये द्विघाती है, इसका मतलब इसमें कितने शून्यक होंगे, 2। कितने शून्यक होंगे, 2। 2। इन शून्यकों को कुछ नाम दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया है, एक है अल्फा, दूसरे हैं बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 2। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। एक बात ध्यान रखिएगा, कितने शून्यक हो ये पता करने के लिए सबसे पहले घात देख लेना है। जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद में एक घात था तो उसमें एक शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 घात है तो 2 शून्यक। अगर त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो 3 घात होगा और उसमें 3 शून्यक होगा। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। देखिए इसको देखिए, शून्यक क्या है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कर रहा है, गुणनफल का मतलब होता है गुना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a है। ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा। शून्यकों का अगर द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल के बारे में बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और गुणनफल के बात करें तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। देखिए इसको,
अच्छा, आपको हम अभी बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, था ना? अच्छा, इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखिए, ये बी क्या है? बी गुणांक है ना? किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है ना? अच्छा, ये क्या है? ये भी एक गुणांक है, किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए, इसको देख के इसमें क्या लिख सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहे तो? ये तो ये बी माइनस पहले लगा हुआ है, तो पहले हम लिख देंगे माइनस, ठीक है? बी के जगह पर क्या है? किसका गुणांक है ये? एक्स का गुणांक। तो यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे एक्स का गुणांक, ठीक है, बटा ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए गुणनफल वाले में सी क्या है मेरा? सी यहाँ अचर पद है, तो क्या लिखेंगे हम? अचर पद बटा ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अभी हम जो हम आपको बताए ये गुणांक, ये एक रिलेशन है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध है। अगर आपसे कहे शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करिए, देखिए शून्यक है अल्फा और बीटा, योगफल के रूप में है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, गुणनफल में देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए, यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ होता है इसका ग्राफ होता है परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब है लगभग यू के जैसा। यू जैसा, ठीक है। अब इसका जो परवलयाकार है, ये दो तरह से होता है। या तो ग्राफ ऐसा जाएगा, या फिर परवलयाकार के रूप में ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए, परवलयाकार ग्राफ दो तरह से होता है, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ऊपर की तरफ जो खुला हुआ होता है सिरा, उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वमुखी परवलयाकार। और ये जो दो सिरा है वो नीचे की तरफ अगर खुला होता है तो उसको कहते हैं अधोमुखी परवलयाकार। अब देखिए कैसे हम जानेंगे कि उसका ग्राफ ऊर्ध्वमुखी होगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ ऊर्ध्वमुखी होगा कि अधोमुखी होगा। इसके लिए देखिए, इसका व्यापक रूप क्या देखते हैं, ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना? ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, अगर इसका चिन्ह धनात्मक हो, अगर एक्स स्क्वायर वाले पद का चिन्ह प्लस हो, तब वो जो ग्राफ बनेगा वो ऊर्ध्वमुखी परवलयाकार बनेगा। अगर वहीं एक्स स्क्वायर वाला ये जो इसका देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो इसका व्यापक रूप है। लेकिन अगर इसका चिन्ह माइनस हो जाए, माइनस हो जाए अगर चिन्ह, एक्स स्क्वायर वाले पद का अगर चिन्ह माइनस हो जाए, तब हमारा बनाता है अधोमुखी परवलयाकार। यानी क्या लिख सकते हैं हम? अगर एक्स स्क्वायर वाले पद का चिन्ह माइनस हो जाए, तो कैसा ग्राफ बनाएगा? अधोमुखी परवलयाकार, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, थोड़ा सा और टॉपिक आज के क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं हम, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे।
चलिए आज के क्लास का ये मेरा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। इस दोनों एग्जाम्पल को देखिए। ये हमारा मेरा बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 6। दूसरा है बहुपद है माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 3x माइनस 4। दो बहुपद है। अधिकतम घात देखिए, इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। ये 2 1 और इसमें घात 0 है, तो अधिकतम घात इस बहुपद का कितना होगा? 3। अच्छा, इस बहुपद का देखिए, इस माइनस एक्स का घात भी, एक्स का घात कितना है? 3। इस एक्स का घात 2, इस एक्स का घात 1। ठीक है, इसका मतलब इसमें अधिकतम घात कितना है? 3। तो ऐसा, इससे क्या हमको पता चलता है कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात अगर 3 हो तब उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद का कुछ एक व्यापक रूप होता है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एक्स क्यूब वाला टर्म है, फिर एक्स स्क्वायर वाला पद है, फिर एक्स वाला पद है और ये अचर पद है। यहाँ पे देखिएगा एक्स क्यूब वाला पद है, एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद है, फिर अचर पद है। पहले हम लिख लेते हैं। ये रहा मेरा एक्स क्यूब वाला पद, उसके बाद क्या आया मेरा? एक्स स्क्वायर वाला पद, प्लस लगा देते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाला पद, उसके बाद क्या आया? प्लस एक्स वाला पद, फिर आया मेरा अचर पद। ठीक है, अचर पद मान लेते हैं, अचर पद को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, इस एक्स क्यूब के आगे कुछ गुणांक है, इस गुणांक को हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ गुणांक है, इसको हम बी मान लेते हैं। और एक्स के आगे भी गुणांक है कुछ, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मान लेते हैं हम सी। ठीक है, तो मेरा व्यापक रूप क्या बन गया? त्रिघात बहुपद का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। इसमें 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ये गामा लिखा हुआ है। ठीक है, रैखिक बहुपद में कितने शून्यक हो गए? 1। द्विघात बहुपद में 2 हो गए, तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो गए? 3 हो गए। देखिए, अब कुछ फॉर्मूला, जैसे मूलों का योग, यानी मूल पहले ही बताया, मूल का मतलब शून्यक होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अच्छा, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।